नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए जुड़ते हैं जीव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, जिनमें आज हम देखेंगे पादपों का आर्थिक महत्व। अभी तक हमने पादपों में प्रजनन पढ़ा, पादपों के प्रकाश संश्लेषण के बारे में देखा गया, पुष्पों का विकास के बारे में देखा गया, पुष्प कैसे बनता है, कैसे फल बनता है। तो अब देखेंगे इनका महत्व क्या है, आर्थिक महत्व क्या है। इनमें से देखेंगे सूर्यमुखी एक है, सनफ्लावर है। उत्पादन इसका क्यों होता है, इसका उत्पादन क्यों किया जाता है, तेल के लिए किया जाता है। इसका वानस्पतिक नाम क्या है, हेलियनथस एनस है। क्या है, हेलियनथस एनस है इसका जो है वनस्पति नाम। ये तो नहीं अभी तक पूछा गया है बहरहाल, लेकिन वसा की अत्यंत कम मात्रा इसी में पाई जाती है। हृदय रोगियों हेतु लाभप्रद होती है। अगर पूछे हृदय रोगियों हेतु लाभप्रद तेल कौन सा है, तो ये सूर्यमुखी का तेल है। वसा अत्यंत कम मात्रा में इसमें पाई जाती है। प्रकार कितने हैं इसके, एस्टरेसी कुल का है ये, आवृत्ति बीजी पादप है ये एस्टरेसी और आवृत्ति बीजी कुल का पादप होता है। लौंग के बारे में देखते हैं। एरोमेटिक ऑयल इसे बोलते हैं, सुगंधित तेल। सुगंधित तेल में देखेंगे लौंग के बारे में। लौंग क्या होती है, लौंग एरोमेटिक तेल के अंदर आपका लौंग आ जाएगा, उसके बाद चंदन आ जाएगा, कपूर आ जाएगा, पिपरमिंट आ जाएगा। ये सब सुगंधित एरोमेटिक ऑयल के अंतर्गत आते हैं। अब नीम के बारे में देखते हैं। नीम देख ही रहे होंगे, कुछ पत्तियां इसकी इसी प्रकार से होती हैं। नीम जो है एजाडिरेक्टिन रसायन इसमें मिलता है, जैसे कीटनाशक और कवकनाशक होता है। कौन सा एजाडिरेक्टिन रसायन पाया जाता है जो कीटनाशक एवं कवकनाशक होता है। मच्छर विकर्षकों के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। मॉस्क्यूटो जिसे बोलते हैं, उनको मारने के लिए इनके विशेष प्रकार के जो है उत्पाद बनाए जाते हैं। कि और प्रयोग देखते हैं। नीम के फसल में कीट वृद्धि को रोकने में सहायक होती है। नीम के विभिन्न भागों में चर्म रोग, परजीवी रोग, गर्भ निरोधक, मलेरिया, चेचक, दमा, सर्प एवं बिच्छुओं के दंश विरोधी जैसी दवाओं का निर्माण किया जाता है। बायोडीजल उत्पादन यूरिया की कोटिंग में प्रयुक्त होती है। तो नीम के इतने महत्व हैं। नीम के महत्व को देखिए और इसको सजोइए और संवारिए अपने आसपास, और इसका उपयोग करिए अच्छे से। बायोडीजल इसका मुख्य रासायनिक संगठन देखा जाए, हाइड्रोकार्बन एवं लिपिड, मोम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, इसमें पाई जाएगी बायोडीजल में। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, काकीनाडा आंध्र प्रदेश, पहला बायोडीजल संयंत्र। विशेषता क्या होती है इसकी, जेट्रोफा, करंजा, नाग चंपा व नीम आदि जैसे पादपों से डीजल के समरूप ईंधन का उत्पादन किया जाता है। इसकी यही विशेषता है। प्रमुख उदाहरण जैसे देख लीजिए, करंजा। वानस्पतिक नाम क्या है इसका, पोंगेमिया पिन्नेटा। पोंगेमिया तेल की प्राप्ति होती है। जेट्रोफा के बारे में देखते हैं, इसका अन्य नाम रतनजोत है। वानस्पतिक नाम जेट्रोफा कर्कास, आवृतबीजी पादप है। अन्य नकदी फसलों की तुलना में कम जल की आवश्यकता होती है। किसे, जेट्रोफा को। जेट्रोफा से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसका जेट्रोफा का अन्य नाम रतनजोत है, तो ध्यान में रखिएगा। करंजा ये देख ही रहे होंगे, ये फिगर दिया गया है। जेट्रोफा के बारे में भी पढ़े, इसका ये फिगर है। प्रमुख औषधीय पादप के बारे में देखा जाए, पुदीना। अक्सर मार्केट में जाएंगे तो कद्दू के साथ पुदीना भी दिया जाता है फ्री में। पुदीना का उपयोग देखिए, ये पाचक होता है, बहुत अच्छा पाचक होता है। वायु विकार, पेट दर्द एवं अपच ठीक करता है, पुदीना है। सदाबहार क्या है, 12 महीने खिलने वाला पुष्प का पौधा होता है। इसका उपयोग कहाँ पे होता है, मधुमेह के उपचार में सहायक होता है सदाबहार का। तुलसी के बारे में देख लीजिए, अक्सर पूछ लिया जाता है यहाँ से क्वेश्चन।
द्विबीजपत्री एवं शाकीय पौधा है। उपयोग कैसे इसका होता है? कफोत्सारक में या प्रतिजैविक गुण में इसका तुलसी का उपयोग किया जाता है। उसी के बाद हल्दी के बारे में देखिए, ये हल्दी का पेड़ है, नीचे दिख भी रही होगी हल्दी गांठ के रूप में। प्रकंद का उदाहरण है जिसे राइजोम बोलते हैं। वनस्पति नाम क्या है इसका? कुरकुमा लोंगा है। कुरकुमा लोंगा, कुरकुमा लोंगा, LONGA बोलते हैं। इस कुरकुमा लौंगा हो जाएगा। कुल किसका है? जिंजिबरेसी, जिंजिबरेसी कुल का है। उपयोग क्या होता है इसका? औषध, मसाले एवं रंग कारक के रूप में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। चाहे औषध में करिए, मसाले में करिए, रंग कारक के रूप में करिए। लौंग के बारे में देख लेते हैं। लौंग का जन्म स्थान इंडोनेशिया को माना जाता है। कुल किसका है? मर्टेसी कुल का है। प्रयुक्त भाग पुष्पकलिका, यहाँ से पूछता है लौंग का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है, तो लौंग का पुष्पकलिका वाला भाग यूज़ किया जाता है। ये बहुत बार मतलब पूछो ना कितनी बार यहाँ से पूछा गया है पुष्पकलिका के बारे में। उपयोग क्या है? भोज पदार्थों में, दंशमूल निवारण में, जब दांत दर्द कर रहा हो तब इसमें यूज़ किया जा सकता है लौंग का। फिर देखते हैं गन्ना, गन्ना के बारे में देखते हैं। प्रयोग, जैव ईंधन एथेनॉल की प्राप्ति में इसका उपयोग होता है। शक्कर बनाने में उपयोग होता है। प्रमुख प्रजाति जो है इसका सीओ है। 1148 पूर्व उत्तर प्रदेश में, जहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। सर्वाधिक उपज इसकी उत्तर प्रदेश में होती है। गन्ना हो गया हमारा। देखते हैं चिलगोजा, वानस्पतिक नाम इसका क्या है? पाइनस जिरार्डियाना। पाइन पौधे के बीज से प्राप्त होता है। ये कार्बोहाइड्रेट एवं प्रचुर की इसमें प्रचुर मात्रा पाई जाती है। किसमें? चिलगोजा में। अगला देखते हैं ब्राह्मी क्या होता है? वनस्पतिक नाम बाकोपा मुन्नीरी होता है। बाकोपा मुन्नीरी। अन्य नाम जलनिम्ब कहते हैं ब्राह्मी को। उत्पत्ति कहाँ से होती है इसकी? जलासन्न भूमि में होती है। उपयोग क्या होता है? मस्तिष्क को पोषण देने के लिए स्फूर्तिदायक होता है। स्नायु कोषों का पोषण एवं उन्हें उत्तेजित करना होता है। ये ब्राह्मी का यूज़ है। ब्राह्मी बहुत ही लाभप्रद है। अगला देखते हैं कैफीन क्या होता है? प्रमुख मनोस्फूर्तिदायक एवं मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली उत्तेजक औषधि है। यहाँ से कैफीन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। रासायनिक सूत्र क्या है इसका? CH10N4O2 इसका रासायनिक नाम है, रासायनिक सूत्र है। रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? क्षाराभ पदार्थ की होती है। प्रमुख स्रोत इसके क्या क्या है? जैसे चाय में पाया जाएगा, कॉफ़ी में पाया जाएगा, कोको में पाया जाएगा, तो कैफीन पाया जाता है इस सब में। ऐसे पूछता है चाय में पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है। क्लियर। पुदीना के बारे में देखते हैं। पुदीना क्या है? इसका वानस्पतिक नाम मेंथा अर्वेसिस है। क्या है पुदीना का रासायनिक नाम? मेंथा अर्वेसिस। प्रयोग कहाँ पे होता? अभी मैं बताया था। पुदीना अर्क या मेथेनॉल तेल का उत्पादन भी किया जाता है। बीज क्या है? पुदीने की पत्तियों का भाप आसवन द्वारा इस बीज से किया जाता है। भारत द्वारा संपूर्ण विश्व की मेंथा आपूर्ति का 80% उत्पादन सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है, अगर पुदीने का जिक्र किया जाए। अगला देखते हैं क्रिकेट बैट के बारे में, जो कि बहुत ही चर्चा में रहता है। निर्माण बिलो, एक बिलो प्रकार की, बिलो इंग्लिश में बोला जाए WILLOW, बिलो। एक बिलो प्रकार की जो है लकड़ी होती है जो कि बहुत ही हल्की होती है, इसीलिए उस लकड़ी से बैट का निर्माण किया जाता है। बिलो का वानस्पतिक नाम क्या होता है? सैलिक्स अल्बा होता है। उसके बाद देखते हैं हॉकी स्टिक। हॉकी स्टिक के बारे में निर्माण क्या होता है, कहाँ पे, कैसे? शहतूत की लकड़ी से। शहतूत का वानस्पतिक नाम क्या है? मोरस अल्बा है। देखिए हॉकी का अलग है और बैट का अलग है। बैट का पूछे तो बिलो, हॉकी का पूछे तो शहतूत, मलबरी जिसे बोलते हैं, MULBERRY, मलबरी, या जिसे बोलते हैं क्या, शहतूत। इससे हॉकी का बनाई जाती है। शहतूत का वानस्पतिक नाम है मोरस अल्बा, या आपको हो सके मोरस अल्बा भी लिखा मिल जाए एग्जाम में, मोरस अल्बा।
की हो गया। आइए देखते हैं कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य। समुद्री खरपतवार प्रमुख स्रोत आयोडीन के हैं, ये पूछा गया है बहुत बार। वनीला प्राप्त होता है आर्किड परिवार के पेड़ों से। हींग का उत्पादन ये भी पूछा गया, तने एवं जड़ों के स्राव से होता है, ध्यान में रखिएगा। टमाटर में पाए जाने वाले अम्ल हैं साइट्रिक, मैलिक एवं ऑक्जेलिक, तीनों अम्ल पाए जाते हैं। लिटमस अम्ल क्षार सूचक मिलता है लाइकेन से। कपूर बनाया जाता है सिनामोमम कैम्फोरा से नामक सदाबहार वृक्ष की लकड़ी से बनाया जाता है सिनामोमम। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन हेतु सबसे उपयुक्त भाग है परागकोश। ये जो परागकोश होता है इसमें अर्धसूत्री विभाजन का सबसे प्रमुख उपयुक्त भाग होता है। बड चिप प्रौद्योगिकी संबंधित है। बड चिप, अगर बड चिप के बारे में पूछ लिया जाए, बड चिप गन्ने की खेती से संबंधित है। किससे संबंधित है? गन्ने की खेती से। पौधे में भ्रूण मिलता है, कहाँ से मिलता है? पौधों में भ्रूण बीज से मिलता है। मौसमी के पौधों का प्रवर्धन होता है, मौसमी जिसे बोलते हैं, कमलबंध तकनीक से। हम लोग पीछे देखे थे। एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिगार्थ से स्थानांतरण क्या कहलाता है? सजात पुष्पी परागण कहलाता है। उसी से हो सेम, इसीलिए सजातीय शब्द जोड़ा गया है यहाँ पे। कंचन उन्नत किस्म है, किसकी है? ये भी प्रीसियस में पूछा गया। कंचन किसकी उन्नत किस्म है? आंवले की कंचन किस्म है। आइए कुछ प्रमुख पादप एवं रोगों के नाम जानते हैं। कवक तथा जनित रोग प्रमुख है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे से मिलान करने के लिए आ जाते हैं, एक नहीं पूछेगा, मिलान करने के लिए आ जाएगा। जैसे पूछेगा गेहूं का काला कीट, पाक्सीनिया ग्रेमिनिस टिट्रासाई। पूछ लेता है गेहूं का काला कीट के बारे में भी, गेहूं में काला कीट भी रोग होता है, ये भी करवा सकता है। या कवक का नाम भी पूछ सकता है, तो थोड़ा कवक देखते चलते हैं, रोग देखते सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। गेहूं का सलथकंड, ये सलथकंड भी पूछा गया है। अस्टिलेगोनूडा टिट्रिसाई जो होता है एक विशेष प्रकार का कवक होता है, इसके वजह से होता है। आलू की अगेती अंगमारी, ये भी पूछा है। आलू में अगर पूछ लेगा अगेती अंगमारी नामक रोग कहाँ पे होता है, तो किस में होगा? आलू में। ऐसे भी पूछ सकता है रोग से, और यहाँ से भी कवक से पूछे, कवक से पूछे थोड़ा टफ हो जाएगा। तो आलू की अगेती अंगमारी अल्टरनेरिया सोलेनी कवक के कारण होता है। क्लियर? ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखते हैं। गेहूं का सलथ हो गया, आलू की अगेती अंगमारी होगी। आलू की पछेली विलंबित अंगमारी क्या होती है? ये होती है पाइटोथोरा इन्फेस्टिस के कारण होती है। पाइटोथोरा इन्फेस्टिस के कारण। आलू का वार्ट रोग क्या होता है? सिंकाइट्रियम एंडोबायोटिक होता है। आलू में वार्ट रोग भी होता है। अगेती, पछेती, वार्ट ये सब आलू में होंगे, याद करिए। मूंगफली का टिक्का रोग ये पूछा गया है। किस कवक के कारण होता है? सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा के कारण होता है, लेकिन ये नहीं पूछा गया किस कवक के कारण, ये पूछा गया है मूंगफली में रोग होता है टिक्का रोग। टिक्का रोग कहाँ पे होता है? मूंगफली में। तो इस प्रकार मिलान करने के लिए दिया गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं और यहाँ से भी टफ बन सकते हैं, तो कहीं से भी संभावना बन सकती है। संभावना ज़्यादातर यहीं से अभी तक बनी है। अगला देखते हैं, गन्ने का लाल गलन रोग। गन्ने में लाल गलन रोग भी पूछा गया है। कोलिट्रोटाइकम फलकेटम के कारण होता है। पूछेगा लाल गलन रोग का संबंध है किस फसल से, आपको लगाना पड़ेगा गन्ने से। पूछेगा नहीं, पूछा है। धान का भूरी पर्ण चित्ती, ये भी पूछा है। भूरी पर्ण चित्ती रोग होता है, धान में होता है। हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के कारण होता है। अरहर की ग्लानी या मलानी, वाइल्ट ऑफ अरहर फ्यूजेरियम उड़म के कारण होता है, या इंग्लिश में उडम बोला जाएगा, उडम के कारण होता है। पौधों में जीवाणु जनित रोग प्रमुख रोग कौन कौन से होते हैं? आलू का सैथिल रोग स्यूडो जीवाणु के कारण ना, स्यूडोमोनास सोलोनेरिसीरम के कारण होता है। क्राउन गाल रोग एक होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफोसियंस के कारण।
बंद गोभी का काला गलन अगर देखा जाए, बंद गोभी में जो काला गलन होता है किसके कारण होता है? जैंथोमोनास के कारण। किसके कारण? जैंथोमोनास कैपिस्टिस्टम के कारण। अगर नींबू का देख लिए जाए, नींबू में नींबू का कैंकर किसमें खाता होता है? इसमें भी ये होगा जैंथोमोनास सिट्री के कारण। किसके कारण? सिट्री के कारण। तो इस प्रकार के जीवाणुओं के द्वारा रोगों, इस प्रकार के ये रोग होते हैं, इनके इस नामों से जाना जाता है। मित्रों, यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं अपने दूसरे वाले वीडियो में। धन्यवाद मित्रों।